नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं यूपीएमपी न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बाबा साहेब बाहिनी के प्रदेश सचिव विजय कुमार अहरवार जी हैं और इनसे बात करते हैं कि ये क्या है, ये बाबा साहेब बाहिनी जो संगठन नया बनाया गया है जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने समाज के सभी वर्गों को साथ लाने के लिए एक नई अनूठी पहल की है। क्योंकि जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को स्थान दिया गया है। तो बाबा साहब के उस सपने को, समाजवादी सपने को आगे बढ़ा रहे हैं माननीय अखिलेश जी। उसी क्रम में उन्होंने हाल ही में कुछ महीने पहले बाबा साहब बाहिनी का राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी में गठन किया है और उसका गठन लगभग पूरे देश में चल रहा है। उसी क्रम में मैं दलित समाज से आता हूं और मुझे भी इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अच्छा, अभी यूपी के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है, क्या है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का? इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विशाल लहर चल रही है, सुनामी आने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां समाप्त होने की कगार पे आ जाएंगी। व्यापक लहर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की है और साइकिल लखनऊ में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, और जैसे आप दलित समाज की बात कर रहे हैं जी, तो आपको लगता है कि ये बाबा साहेब बाहिनी एक संगठन बना है, इससे दलित समाज समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित होगा या समाजवादी पार्टी में जुड़ने का प्रयास करेगा दलित समाज? बिल्कुल करेगा। दलित समाज इस बाबा साहब बाहिनी के बनने से पहले ही अखिलेश यादव जी की विकासपरक नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ता रहा है और इसके बाहिनी बनने के बाद और तेज़ी से जुड़ रहा है और उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और प्रयास में है। अच्छा, जैसे दलित समाज लगभग अभी माना जाता था कि दलित समाज लगभग मायावती जी हैं, बीएसपी में ज़्यादा जुड़ती थी क्योंकि वो बाबा साहेब के ऊपर चलती, तो उनकी समाज के लोग, दलित समाज के लोग उनके साथ रहते थे। तो क्या लगता है इस बार उनका क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम जी द्वारा बनाई गई थी, जो इस देश के बहुजनों को उनका हक हुकूक दिलाने के लिए थी। लेकिन वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है और कहीं ना कहीं आरएसएस से संचालित उसको सतीशचंद्र मिश्रा एंड कंपनी कर रही है। इसलिए अब दलित समाज का झुकाव माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या बसपा, क्या भाजपा, क्या सपा, सभी दलों के लोग और जो किसी दल में नहीं थे, जो प्रभाव रखते हैं, वो आरएसएस द्वारा संचालित भाजपा और उनके आनुषंगिक संगठन जो इस देश में जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं और जनता को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को कोई रोकने में सक्षम है वर्तमान में तो अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, जैसे आपकी विधानसभा 229 है। जी जी, 229 विधानसभा है, इसमें क्या लहर चल रही है आपकी विधानसभा? देखिए, हमारे जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, ललितपुर और मेहरौनी। ललितपुर सामान्य वर्ग के लिए है और जिसमें सभी चुनाव लड़ सकते हैं और मेहरौनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है और दोनों सीटें पहली बार इतिहास बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी। इस बार यहाँ की दोनों विधानसभाओं से दोनों विधायक लखनऊ पहुँच रहे हैं। अच्छा, तो इस बार लगभग यूपी में समाजवादी, हाँ, यूपी में बिल्कुल, यूपी में समाजवादी पार्टी 400 के करीब है। 400 के करीब है। चलिए, धन्यवाद। आज हमारे साथ बाबा साहेब बाहिनी के प्रदेश सचिव विजय कुमार अहरवार जी थे और इन्होंने हमने बात की और इनसे पूछा और जाना कि समाजवादी पार्टी का प्रदेश में क्या हाल है और उनकी जनपद ललितपुर 229 पर क्या हाल है। इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।